बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम ये भी एक ग्राफ की एक किस्म है, तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसके ग्राफ की तरफ ले चलता हूँ, फिर इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इसकी पिक्चर है हिस्टोग्राम की। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि पिक्चर बिल्कुल सेम लाइक बार चार्ट है। जिस तरह हमने बार ग्राफ पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर हिस्टोग्राम में एक जो है जो कैटेगरी है उसको हम रेंजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और रेंज किस तरह की, जैसे ये एक्स एक्सिस में हमारे पास एज चल रही है और वाई एक्सिस में उनकी फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो अब एज कितनी है यहाँ पर लिखा हुआ है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। एक्चुअली हमारे पास मुख्तलिफ एजेस के जो हैं वो पर्सन थे, और वो कौन कौन से हैं वो अब यहाँ नीचे टेबल में नज़र आ रहे हैं। 36 है, 25 है, 38, 46, 55, 68 सो ऑन। ये सब लोग जो है ये हमारे पास थे। इनकी फ्रीक्वेंसी का हमने चार्ट बनाना था। तो ये चार्ट आपके सामने है। इनकी फ्रीक्वेंसी कोई भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें कहीं पर हॉस्पिटल में जाने की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, तो या कहीं भी फ़र्ज़ करें जो है बीमार होने की फ्रीक्वेंसी है। तो मुख्तलिफ़ तरह की कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बनाया। अब असल था हमने इन लोगों का ग्राफ बनाना जो कि यहाँ इस टेबल में नज़र आ रहे हैं, ये जो मैं नीचे टेबल दिया गया है। लेकिन अब हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से 20 to 30। अब हमने रेंजेस बना दी हैं। पहली रेंज हमने स्टार्ट की है 20 से 30 की, फिर 30 से 40 की, 40 से 50 की, 50 से 60 की, 60, 70, 80 और फिर उसके बाद 90, 100 जो है 80 से 90 के दरमियान जो है वो भी बनाई, और फिर 90, 100 ये हमने कैटेगरी बना दी। तो इस तरह 80 से 90 के दरमियान हमारे पास कोई भी फ़र्द नहीं था, इस वजह से हमने उसको वहाँ पर गैप शो कर दिया। और 0 से 20 तक भी हमारे पास कोई फ़र्द नहीं था, वहाँ भी हमने गैप शो कर दिया। अब 20 से 30 वाली जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं। वो कौन से हैं? एक की एज 25 है, दूसरे की एज 22 है। तो इस तरह ये 2 लोग हैं और इनकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है 2। अब यहाँ पर इसने जो ग्राफ बनाया है, इसने फ्रीक्वेंसी शो की है कि इस रेंज में आने वाले लोग कितने हैं। तो 20 से 30 की रेंज में आने वाले 2 लोग हैं, जबकि 30 से 40 और 40 से 50 इस रेंज में आने वाले लोग जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 लोग आ रहे हैं। और इसी तरह 50 से 60 की रेंज में आने वाले जो लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी कि 5 लोग 50 से 60 की रेंज में आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसको कंफर्म करते हैं कि 30 से 40 की रेंज में वाकई 4 लोग आते हैं। देखें, एक तो 36 आ गया, उसके बाद 38 आ गया, ये भी 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। फिर 36 आ गया और फिर 38 आ गया, और इसके बाद दोबारा कोई इस रेंज में नहीं आया। तो ये 4 लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह आप किसी भी स्टेज को वेरीफाई करेंगे तो उसमें ऐसा ही होगा। जैसे 70 से 80 की रेंज में एक शख्स आ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 72 नज़र आता है और ये फ्रीक्वेंसी 1 हो गई।
80 से 90 की कैटेगरी इसने बनाई ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, हमारे पास कोई रेंज ही नहीं थी, और वाकई टेबल में ऐसा कोई शख्स नहीं था। तो 90 से 100 की रेंज में भी एक शख्स आ रहा है, और वो है 91 का, 91 एज उसकी है। तो इस तरह ये उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर कि यहाँ पर हम डाटा की रेंज को जो है वो काउंट करते हैं इसमें बार ग्राफ के अंदर, सॉरी हिस्टोग्राम के अंदर, जबकि बार ग्राफ आप पहले ही पढ़ चुके थे। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। लिखता है कि व्हाट इज हिस्टोग्राम? ए हिस्टोग्राम इज ए प्लॉट दैट लेट्स यू डिस्कवर, जो आपको डिस्कवर करवाता है एंड शो, जाहिर करवाता है द अंडरलाइंग फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट। अंडरलाइंग फ्रीक्वेंसी को जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट, मुख्तलिफ सेट की डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करता है। ऑफ कंटिन्यूस डाटा, एक मुसलसल डाटा की जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट को जाहिर करता है, और या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। तो उसके बाद है दिस अलाउज द इंस्पेक्शन ऑफ द डाटा। कहता है कि ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम डाटा की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डाटा का मुआयना कर सकते हैं। इट्स अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर इट्स अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि आया वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से हटके है, उसकी कोई और टाइप है। जिस तरह के इसने वो टाइप लिखी हुई डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है आउटलायर्स और स्क्यूनेस। एन एग्जाम्पल ऑफ ए हिस्टोग्राम एंड द रॉ डाटा इट वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इज शोन बिलो, जैसा कि नीचे उसने दिखाया हुआ। तो यहाँ पर हमने इसको चार्ट को समझा। अब नेक्स्ट मरहला आता है कि आप किस तरीके से जो है वो इसको हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने का मेथड क्या हो सकता है? हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फ्रॉम ए कंटिन्यूअस वेरिएबल? टू कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फ्रॉम द कंटिन्यूअस वेरिएबल you first need to split the data into the intervals। आपको सबसे पहले डाटा को उनके इंटरवल में, उनके जो वक्फे हैं, उनके जो पीरियड्स हैं, उसमें डाटा को कन्वर्ट करना होगा कि डाटा का दौरानिया क्या है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास डाटा का दौरानिया था 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह सबसे पहले हमें उनको ग्रुप्स में, उनको इंटरवल्स में डिवाइड करने की ज़रूरत है, जिनको इन इंटरवल्स को वो कहता है बिन्स। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे इसने नीचे टेबल में दिखाई हुई बिन जो थी, जो कैटेगरी थी, वो बनाई हमने 20 से 30 की, 30 40 और 40 50, इस तरह ये कैटेगरी यहाँ पर उसने बनाई थी। इन द एग्जाम्पल अबव एज हैज़ बीन स्प्लिट इनटू बिन्स, एज को जो है बिन में तकसीम कर दिया गया है। विद ईच बिन रिप्रेजेंटिंग ए 10 ईयर पीरियड, हर बिन जो है वो 10 ईयर पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टार्टिंग एट ए 20 ईयर्स, जो कि 20 ईयर से स्टार्ट हो रहा है। ईच बिन कंटेन्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ स्कोर्स, हर बिन के अंदर जो है वो स्कोर्स की कितनी अकरेंस हो रही है, कितने स्कोर वाक़ हो रहे हैं, कितने लोग उसके अंदर फॉल कर रहे हैं हर बिन में, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि बिन के ज़रिए से हमें वो शो कर रहा है कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी उनकी है। फॉर द अबव डाटा सेट द फ्रिक्वेंसीज इन ईच बिन हैव बीन tabulated along the scores that contributed to frequency in each bin see below। कहते ऊपर दिए गए जो डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी बिन वगैरह जो है वो नीचे टेबल के अंदर दिखाई गई है। जैसा कि बिन यहाँ पर उसने एक तरफ टेबल उसका बना दिया कॉलम, दूसरा कॉलम उसकी फ्रीक्वेंसी का, उसमें लोग कितने आए हुए हैं, तो वो इसने लिखा है 2 लोग आए हुए हैं। तो उसका स्कोर कितना है, कौन कौन से लोग आए हुए हैं, एक तो 25 का और दूसरा 22 का। 30 और 40 में कितने लोग आए हैं, वो है 36 और 38,
और फिर 3638, इस तरह ये 4 लोग आए हुए हैं। तो इस तरह यूँ इसने इसको टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद फिर इनको जो है हम इजीली वो बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, हिस्टोग्राफ। तो नोटिस दैट अनलाइक ए बार चार्ट, कहता है कि बार चार्ट के बर्ड्स, इस चीज़ का नोटिस करें, देयर आर नो गैप्स बिटवीन द बार्स, के बार्स के दरमियान यहाँ पर कोई गैप नहीं है। वहाँ तो हर एक अलग बार एक इंडिविजुअल हैसियत रखती थी, यहाँ जो है एक बार दूसरी बार के साथ जुड़ी हुई है, तो कोई गैप नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर कंटिन्यूस डाटा आ रहा है। तो although some bars might be absent, अगरचे कुछ बार जो है यहाँ पर absent है, reflecting no frequencies, कि उनमें कोई फ्रीक्वेंसी वहाँ पर नहीं थी, इस चीज़ को जाहिर करती है वो। अलबत्ता गैप नहीं है, कुछ absent बार्स हैं लेकिन गैप नहीं है। मतलब एक रेंज जो है 20 से 30 की रेंज आ गई और उसके बाद फिर कोई गैप नहीं आया, फिर मुसलसल 30 से 40, 40 से 50 ये मुसलसल चला है। तो जिस तरीके से डाटा मुसलसल चला है उस तरीके से बार भी मुसलसल चली हैं, गैप नहीं आया। तो जबकि बार चार्ट के अंदर गैप आ जाता है। दिस इज बिकॉज ए हिस्टोग्राम, इस वजह से है कि हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट, जाहिर करता है, ए कंटिन्यूस डाटा सेट, एक मुसलसल डाटा सेट को जाहिर करता है। गैप नहीं है, मुसलसल बात चल रही है, वजह यही है कि डाटा भी मुसलसल चल रहा है। एंड एज सच, और इसी तरह देयर आर नो गैप्स, कोई गैप नहीं है इन द डाटा, डाटा में। ऑल्दो यू विल हैव टू डिसाइड, अगरचे आपको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू राउंड अप और राउंड डाउन स्कोर्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द बिन्स। तो इस तरह आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ चाहता है। तो ये थी हिस्टोग्राम की पिक्चर और इसमें ये टेबल था, इसको मज़ीद डिटेल से यहाँ पर उसने अच्छे तरीके से वाज़े कर दिया। तो आप जो है एक बार इसका, मैं इसको स्लोली ज़रा मूव करता हूँ, आप इसका स्लोली अंदाज में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले ये है और फिर यहाँ पर ये ग्राफ आ गया और ग्राफ के बाद अब यहाँ पर है कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो ये कंस्ट्रक्ट करने का मेथड आ गया और नेक्स्ट आखिर में इसने उसको कंक्लूड कर दिया है यहाँ पर। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।